श्री राधे। आज हम चर्चा करेंगे सत्य के बारे में। आप लोग जब स्कूल में गए होंगे तो वहाँ लिखा होगा, लिखा हुआ सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ है कि सत्य की सदैव विजय होती है, केवल सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव, एव शब्द जब संस्कृत में प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब होता है केवल, केवल सत्य की ही विजय होगी। सत्यमेव, केवल आप ही, सत्यमेव, केवल सत्य ही, केवल सत्य की विजय होती है। सब जगह में लिखा देखते हैं, पुलिस थाने में, कचहरी में, सरकारी दफ्तरों में, वहाँ लिखा होता है सत्यमेव जयते, और वहाँ सत्य की विजय होती है। हमें अपने माँ बाप ने सिखाया सदा सच बोलो। हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, सदा सच बोलो, और हम भी सच बोलते हैं, हमारे बच्चे भी सब सच बोलते हैं। क्यों? कि सत्य की सदैव विजय होती है, सत्य में विजय होती है। लेकिन सत्य है क्या? ना हमने स्कूल में अपने अध्यापक से पूछा कि प्रभु ये सत्य होता क्या है जिसकी सदैव विजय होती है। न उन्होंने हमें बताया, बस हमने रट लिया ठीक उस पक्षी की तरह कि एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुमको दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत। और सब चिड़ियाँ यही गाती रहीं, शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, चिड़ियाँ सब फंस गई। और गाती नहीं साथ साथ वही गीत, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुमको दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, और फंस गए। हम कहे जा रहे हैं सत्य में जयते, सत्य में जयते। सत्य है क्या, ये हमें ज्ञान ही नहीं है। न किससे पूछा, न जानने की कोशिश करी। एक जन्मांत से पूछिए कि भैया जगत कैसा, तो कहेगा जी सब तरफ घोर अंधकार है, काला रंग है, कुछ नहीं दिखाई देता यहाँ तो। क्यों? वो जन्मांध, उसका प्रकाश से कभी पाला ही नहीं पड़ा, उसमें कभी रंग दिखे ही नहीं। नीला रंग क्या होता है, हरा रंग क्या होता है, लाल क्या होता है, पीला क्या होता है, उसे पता ही नहीं। उसके लिए तो सत्य यही है कि सारा जगत अंधकार में है, काला काला। अब एक बहरे से पूछिए कि भई ये संसार कैसा है, तो कहेगा जी बहुत सुंदर है, अच्छे अच्छे पक्षी हैं, पशु हैं, फूल पत्तियाँ हैं, झरने हैं, पहाड़ है, लोग हैं। लेकिन ये सब गूंगे हैं, ये सब गूंगे हैं, कोई बोलते नहीं है। देखिए, बहरा खुद है, सुनाई उसको नहीं देता, और सारे जगत को गूंगा कह रहा है। हम सबकी स्थिति यही है। हम लोग अपने अवगुण को नहीं देखते, बल्कि दूसरे में उस अवगुण को ढूंढ लेते हैं, उसका एक तर्क सिद्ध प्रमाण भी ढूंढ लेते हैं। खुद बहरा नहीं मानने को तैयार, क्या कहता है कि जगत ही गूंगा है। अब आप और हम तो आँख वाले हैं, कान वाले हैं, हमको सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, ये साउंडलेस नहीं है, ये यहाँ आवाज़ भी है, संगीत भी है, पशु पक्षियों का कलरव भी है, हमारी आवाज़ भी है, संगीत भी है, सब कुछ है, और हम देख भी सकते हैं, इसको सुन भी सकते हैं। तो हमारा सत्य क्या हुआ? हमारा सत्य हुआ जो हमने आँख से देखा, कान से सुना। लेकिन सदैव आवश्यक नहीं कि आँख से देखा और कान से सुना सत्य हो। तो आपने देखा एक ही परिस्थिति में जगत के बारे में अंधे का विचार क्या है, अंधे का सत्य क्या है, बहरे का सत्य क्या है, और आँख वाले कान वाले का सत्य क्या है। तात्पर्य ये हुआ, सत्य तो एक होगा, सत्य चार नहीं हो सकते। सत्य की परिभाषा हमने आपने अभी तक जानी नहीं। चलिए उसको छोड़िए, ये तो बात हुई जगत की। अब बात करते हैं संत महात्माओं की। तो संत महात्मा तो कहते हैं ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या। वो तो सारे जगत को मिथ्या बताते हैं। आप, मैं, ये सब कुछ हम जो देख रहे हैं, घर, मकान, दुकान, परिवार, प्रकृति, सब संत लोग कहते हैं तो सब मिथ्या है। अब कौन सत्य है? क्या सत्य है भाई? जगत ही मिथ्या है, तो फिर सत्य क्या है? आप, हम सब जो कुछ देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं नित्य प्रति, वो सब मिथ्या है, तो सत्य है क्या? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो सत्य की परिभाषा ढूंढने निकले कई लोग, निकले, संसार छोड़ के निकले। उन्हें क्या सत्य की परिभाषा मिली हमको नहीं पता। लेकिन हम लोग, जहाँ तक अपना सवाल है, हमें पता नहीं अभी तक कि सत्य है क्या। और जो कुछ हमको दिखता भासता है, जो हमारे चारों तरफ हम देखते हैं, हम उसी को सत्य मानते हैं।
और उसी को सत्य मान के अपना जीवन यापन हम सब लोग कर रहे हैं। हमारी स्थिति में और संदेह की स्थिति में या बहरे की स्थिति में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। इतना फ़र्क ज़रूर है कि उनको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, हमें दिखाई और सुनाई देता है, लेकिन सत्य से फिर भी हम अनभिज्ञ हैं, क्योंकि हमने अभी तक ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि सत्य है क्या। संत भी गलत नहीं हो सकते जो कह रहे हैं जगत मिथ्या, तो फिर वास्तविक सत्य क्या है। तो मैंने अपने गुरुजनों संतों से जो भी कुछ समझ में आया, जो सीखा है, उससे एक बात समझ में आती है कि भाई सत्य वो है जो था, है और रहेगा। ध्यान से सुनिए इस बात को। सत्य क्या है? जो था, जो है और जो रहेगा, केवल वही सत्य है। तो इस कसौटी पे आप किसी भी चीज़ को तौल के देख लीजिए, माप के देख लीजिए, तो आपको पता लगेगा कि ये जो शरीर है ये जन्म से पहले नहीं था और मृत्यु के बाद रहेगा नहीं, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, ईश्वर का जो अंश है, वो इस शरीर के आने से पहले भी था और इसके जाने के बाद भी रहेगा। तो सत्य क्या हुआ? इस शरीर के अंदर स्थित वो ईश्वरीय अंश, और ये शरीर क्या हुआ? ये हुआ मिथ्या, क्योंकि न था न रहेगा। लेकिन हम इसको सत्य मान के, ये है इसलिए इसको सत्य मानकर बाकी संबंधी सब चीज़ों को सत्य मानते हैं, जो कि वास्तव में असत्य है। तो ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए अपने को कि भाई हम जो शरीर है और शरीर से संबंधित जितने भी संबंध हैं, जो कुछ भी है, वो सब नश्वर है और स्थायी नहीं है, वो असत्य है, मिथ्या है वो। और सत्य क्या है? जो हमारे अंदर अंतरात्मा है, जो ईश्वर का अंश है, वो सत्य है। तो इससे लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि ये सत्य जानने के बाद में आपकी आसक्ति इस संसार में नहीं रहेगी। तो आपको ये विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, आपने जान लिया है कि ये सब नश्वर है, ये एक न एक दिन इससे हमारे को विछोह होने ही वाला है, डिटैचमेंट होने ही वाला है। तो जिन चीज़ों से डिटैच होना निश्चित है, उन चीज़ों में अटैचमेंट जब होता है तो उसको बोलते हैं आसक्ति। और अगर अटैचमेंट नहीं होता, हम बिना आसक्ति के उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ अपने कर्तव्य पालन करते हैं, तो हम आसक्त नहीं होते। क्यों? हमें पता है कि ये सब तो नश्वर है, टेम्परेरी है। परमानेंट तो हमारा जो संबंध है ईश्वर से, इस आत्मा का परमात्मा से, वही परमानेंट है। तो इसमें क्रिया तो वही रहेगी, क्रिया में परिवर्तन नहीं होगा। आप अपने बच्चों के साथ जैसा व्यवहार अभी कर रहे हैं वैसे बाद में भी करेंगे। लेकिन अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी मोह में फंस जाता है। अज्ञानी मोह कर लेता है बच्चों से, पत्नी से, पति से, माता पिता से, संपत्ति से, इससे वो मोह कर लेता है। मोह का कारण वो पतन का कारण बन जाता है। लेकिन जिसे ज्ञात होगा कि ये नश्वर है, ये सब कुछ मेरा नहीं है, मुझे तो ठाकुर जी ने जिम्मेदारी दी है, ठीक है, फुलवारी है उनकी, इसका लालन पालन करना है मेरे को, तो कर्तव्य पालन की बुद्धि से जब वो ये सब चीज़ें करता है तो वो आसक्त नहीं होता और बंधता नहीं है, निरासक्त भाव से वो सारी क्रियाएँ करता है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही समझाना था मुझे कि सत्य की इस परिभाषा को मान लीजिए, जहाँ कहीं आपको कभी कन्फ्यूज़न हो सत्य क्या है, असत्य क्या है, तो इस कसौटी को काम में लीजिए कि जो था, जो है और जो रहेगा, केवल वही सत्य है, बाकी सब असत्य है, नश्वर है, और उसमें हमको आसक्त नहीं होना है। श्री राधे।